तो यहाँ पे मैंने नोट्स बना के रखा है आप लोगों के लिए, जस्ट अच्छे से सुनो। तो अराउंड 1206 में क्या हो गया, गौरी की डेथ हो जाती है अफ़गानिस्तान में। तो गौरी की डेथ होते ही इंडिया में लाहौर में कौन था, आइबेक था, कुतुबुद्दीन आइबेक। तो कुतुबुद्दीन आइबेक खुद को डिक्लेयर करता है एज ए न्यू रूलर, और वहाँ पे आइबेक डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। तो ओवरऑल जो हम दिल्ली सल्तनत जब हम कहते हैं, तो दिल्ली सल्तनत उस टाइम पीरियड को कहते हैं जब दिल्ली जो है कैपिटल हुआ करती थी, सेंटर ऑफ पावर। तो सेंटर ऑफ पावर मतलब कैपिटल वहीं हुआ। तो 1206 में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है टिल 1526। 1526 में क्या होता है, उस वक्त लोधी डायनेस्टी होती है। तो ये जो पूरा दिल्ली सल्तनत जब हम बोलते हैं वो कब से स्टार्ट होता है, 1206 से लेके 1526 के बीच में। और उस बीच में यहाँ पे आप देख रहे हो 5 डायनेस्टीज़ होती हैं, एक स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी। तो अगर कल को ऑर्डर में पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के जो डायनेस्टीज़ है उसका कितने डायनेस्टीज़ है जरा, 5 डायनेस्टीज़। और उसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी। और जो फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी में हमने पढ़ा 1206 में स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट राजा कौन था, कुतुबुद्दीन आइबेक था, फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसी तरह लास्ट रूलर की अगर बात करें जो, तो यहाँ पे मैंने इब्राहिम लोधी लिखा है। तो लास्ट रूलर होता है दिल्ली सल्तनत का कौन, इब्राहिम लोधी। और लोधी डायनेस्टी का होता है, उसको बाबर डिफीट करता है बैटल ऑफ पानीपत में। तो फर्स्ट कोई बोल रहा था पानीपत अशोका ने लड़ा था, तो यहाँ पे देखो बाबर ने लड़ा था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट इब्राहिम लोधी, और वहाँ से फिर वो मुगल्स डायनेस्टी स्टार्ट होती है। तो ऑर्डर क्या रहेगा, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। तो टोटल कितने डायनेस्टीज हैं, 5 डायनेस्टी। स्टार्ट पीरियड 1206 एंड 1526। तो उसको अगर हम देखें तो अराउंड 320 ईयर्स तक दिल्ली सल्तनत रही थी, और उस बीच कितने 5 डायनेस्टीज रहे थे। हाँ ठीक है ना, 5 डायनेस्टीज रहे थे। अब उसमें सबसे पहले डायनेस्टी कौन है, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी कुछ 1206 से 1290 के बीच में हुआ करती थी, और इस डायनेस्टी में अलग अलग 4-5 रूलर आ जाते हैं। हर एक डायनेस्टी में कुछ मतलब छोटे मोटे रूलर का तो होती हैं, लेकिन मेन जो एक्चुअल मतलब मेन रूलर होते हैं वो कुछ 2-3 इस तरह के होते हैं। तो उन सब का मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो स्लेव डायनेस्टी थी उसका जो फाउंडर कौन हुआ, कुतुबुद्दीन आइबेक तो फाउंडर था, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आता है इल्तुतमिश, उसके बाद आता है उसकी लड़की रज़िया सुल्तान, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट रूलर आता है बलबन। तो ये 4 मेन रूलर होते हैं स्लेव डायनेस्टी के। फिर बलबन के बाद 1-2 छोटे मोटे आते रहते हैं, फिर सीधे आ जाता है कौन, जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी फिर उसको मार देता है अलाउद्दीन खिलजी, फिर राजा बनता है। अलाउद्दीन खिलजी ख़त्म के बाद उसका टाइम पीरियड के बाद जो है गियाजुद्दीन तुगलक, तो तुगलक डायनेस्टी आ जाती है। तो उसका फाउंडर कौन होता है यहाँ पे, तुगलक, गियाजुद्दीन तुगलक डायनेस्टी का इम्पोर्टेंट रूलर। उसके बाद आता है मोहम्मद बिन, उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। तो ये 3 डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी के रूलर्स हो गए। तुगलक डायनेस्टी के बाद यहाँ पे तिमूर इन्वेजन होता है अफ़गानिस्तान का एक, फिर यहाँ पे किसी और को रखता है, तो वहाँ पे फिर सैयद डायनेस्टी स्टार्ट होती है। तो उसके जो फाउंडर होते हैं वो कौन है, खिज़र खान, फिर मोहम्मद शाह, उसके बाद आलम शाह। फिर आलम शाह के बाद यहाँ पे लोधी डायनेस्टी आती है, उसका जो फाउंडर होता है वो होता है बुलबुल लोधी, उसके बाद उसका सिकंदर लोधी, फिर आता है इब्राहिम लोधी। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट रूलर्स है किसके, दिल्ली सल्तनत के। तो दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट रूलर कौन हुआ, कुतुबुद्दीन आइबेक। लास्ट रूलर कौन हुआ, इब्राहिम लोधी। ये एक पॉइंट रहा। और जो ऑर्डर ऑफ डायनेस्टी, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। अब पहला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे टोटल कितने, 5 स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद और लोधी। इनमें से ये जो पहले के 4 डायनेस्टीज हैं ये टर्किश होते हैं, टर्किश ओरिजिन। ये टर्क्स होते हैं, टर्क्स विजिन, टर्किश ऑरिजिन। तो ये टर्किश ओरिजिन होते हैं। और ये जो आखिरी डायनेस्टी है लोधी, वो अफ़गान ओरिजिन होते हैं, वो अफ़गानिस्तान बेस्ड होते हैं। उसके बाद जो मुगल्स आते हैं वो भी अफ़गानी होते हैं। तो ये एक पॉइंट याद रखना है कि विच इज़ द ओनली डायनेस्टी ऑफ मुगल दिल्ली सल्तनत विच इज़ ऑफ अफ़गान ओरिजिन, या विच इज़ अफ़गानी, तो लोधी। बाकी सब क्या है, टर्किश या तुर्किश या जो भी। तो ये 4 डायनेस्टीज तुर्किश थे, ये एक अफ़गानी डायनेस्टी थे। ये पॉइंट क्लियर हुए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक मैंने वो लिखा है एक पॉइंट,
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्लेव डायनेस्टी को हम इन सबको दिल्ली सल्तनत बोलते हैं, क्योंकि जो सेंटर ऑफ पावर क्या था, दिल्ली था, तो इसलिए दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे ऊपर देखोगे इस मैप में, यहाँ पे दिल्ली में किसकी कैपिटल थी उस जब गौरी ने इन्वेट किया था, चौहान्स की। चौहान से पहले एक राजपूत किंगडम होता था, तोमार डायनेस्टी, मीन तोमार। तो तोमार डायनेस्टी जो है वो फर्स्ट डायनेस्टी होती है जिसके टाइम पे दिल्ली कैपिटल हो जाती है। मतलब उससे पहले कभी भी दिल्ली किसी पावर की कैपिटल नहीं थी, एक ऐसे छोटा मोटा कोई जगह होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम तोमार डायनेस्टी वाज द फर्स्ट डायनेस्टी विच मेड दिल्ली एज इट इज़ कैपिटल। तो दिल्ली कैपिटल किस डायनेस्टी में बनी थी, तोमार, या राजपूत डायनेस्टी हुआ करते थे। तोमार के बाद क्या होता है, जो चौहान डायनेस्टी है, जो पृथ्वीराज चौहान हमने कल पढ़ा था, तो चौहान डायनेस्टी एक्चुअल ओरिजिन उनका अजमेर में होता है, राजस्थान में। तो चौहान डायनेस्टी जब बनती है तो उनका जो कैपिटल होता है वो होता है अजमेर। अजमेर के आगे जाके उनका एक रूलर होता है, वो आज होमवर्क आपके लिए, कि अजमेर से दिल्ली किस चौहान डायनेस्टी का, ये चौहान डायनेस्टी जो है अपनी कैपिटल शिफ्ट करती है अजमेर से दिल्ली। किस राजा ने किया था उसको, चौहान डायनेस्टी का किस राजा ने दिल्ली अजमेर से दिल्ली शिफ्ट किया था, वो आपने ग्रुप में डालना है सब ने, ठीक है, वो एक क्वेश्चन आपके लिए। फिर यहाँ पे दिल्ली में जब आया तो लास्ट रूलर कौन था, पृथ्वीराज चौहान था। तो फिर उसको हराता है गौरी, तो अपना इस्टेब्लिश करता है। तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे अगर ये कल को आप नोट्स को पढ़ोगे तो तोमार्स पहले थे, यहाँ मतलब इसका मतलब है कि ऐसे तोमार्स पहले थे जिनका दिल्ली कैपिटल था, ठीक है। उसके बाद दिल्ली कैपिटल किन की बनी, चौहान्स की। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पे, चंद कन्फ्यूजन दो यहाँ तक, ठीक है ना सब। उसके बाद जो मेन पॉइंट है कि फर्स्ट इनको स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं। फर्स्ट डायनेस्टी का किसी मतलब यहाँ पे तो खिलजी क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी से बना उनका नाम है। यहाँ पे तुगलक क्योंकि उनका नाम है, सैयद भी ये लोदी नाम है। स्लेव डायनेस्टी थोड़ा अलग है, तो इनको मुमलुक भी बोलते हैं। मुमलुक टर्किश में स्लेव को कहते हैं, इसी तरह स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो मेन जो रूलर्स हैं ना, स्पेशली फर्स्ट 3 रूलर्स, वो स्लेव्स होते हैं। अब देखो, ये जो फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये एक स्लेव होता है मोहम्मद गौरी का। स्लेव जो है बाद में आगे जाके एक जनरल बन जाते हैं, मिलिट्री जनरल। उसके बाद उसको वहाँ पे मिलिट्री जनरल का पोस्ट मिला था, फिर उस तरह डायनेस्टी बना। तो ये जो ऐबक था वो एक स्लेव था, किसका स्लेव था, गौरी का। उसके बाद ये इल्तुतमिश है, ये भी एक स्लेव ही होता है। और ये जो है ऐबक जो है उसकी लड़की के साथ शादी करता है, मतलब ये इल्तुतमिश जो है ये ऐबक का सन इन लॉ हो जाता है, मतलब दामाद हो गया, क्योंकि इल्तुतमिश की लड़की का इसके साथ शादी हुआ होता है, और वो भी एक स्लेव था। और उसी के साथ फिर ये लड़की कौन, रज़िया सुल्तान उसकी बेटी, तो ये इनडायरेक्टली कुतुबुद्दीन ऐबक की पोती हो गई। तो उस तरह से ये, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी या मुमलुक डायनेस्टी। कल को क्वेश्चन आएगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुमलुक डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक, या हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी जितना कुतुबुद्दीन ऐबक, या हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत बोला तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कब हुआ था, 1206 में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 5 डायनेस्टीज़ है, 4 डायनेस्टीज़ क्या है, टर्किश है, एक अफ़गानी है, कौन सी है वो, लोदी डायनेस्टी। उसके बाद यहाँ पे ये मैप है, कुछ उतना वो खास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओवर टाइम क्या होगा, जितने राजा आगे जाएंगे वो लोग और एरिया कैप्चर करते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में कोई टेरिटरी इतनी सी होगी, आगे जाके वो कुछ फैलती जाएगी, है कि नहीं।